माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चंडी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शीतला रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम आदरणीय परम श्रद्धेय परमात्मा राम के शरण कमलों पर अनुराग रखने वाले परम सम्माननीय जनमानस को एक बार पुनः कोटि से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पवित्र पावन बेला ग्राम आमाचानी आज परमात्मा राम के दरबार में एक आस और तमन्ना लेकर के बैठे हुए हैं कि आज परमात्मा राम आपके और हमारे तन और मन के जीवन के साथी हैं और हमारे इस मानवीय तन का उद्धार किस कदर करने वाले हैं। आपकी भक्ति और अनुराग इस कदर स्थापित हो रहा, इस कदर स्थापित हो कि हमारा जन्म जन्मांतर केवल आपके चरण कमलों में समर्पित हो जाए। इसी आस और तमन्ना के साथ में परमात्मा राम की अमृतमय गाथा का रसपान कर रहे हैं।
कहते हैं कि आज हमारे भाग्य का पुण्य उदय हुआ जो आप जैसे संत समागम का दर्शन करने को मिला है। राम का गाथा के पावन बेला पर आप लोग मन में विचार करके तर्क लगा रहे होंगे कि जो भगवान की गाथा की गुणगान करने वाली है तो सचमुच में उनके पास विवेक और चतुराई होगा करके, ऐसा कुछ नहीं है। यह तो आपका पावन आशीर्वाद जो ऐसे सौभाग्यशाली मंच हमें प्रदान किए, क्योंकि बड़े बड़े संतों ने भी कहा है कभी ना हूँ चतुर कहूँ मति अनुसार राम गुण गाऊं। ना तो मैं कोई कवित्री हूँ और ना ही मुझ में कोई भी प्रकार की चतुराई है, फिर भी अपने मति और विवेक के अनुसार आप सबको सिया राम की गाथा रूपी प्रसादी परोसने वाली हूँ। स्वाभाविक सी बात है कि मेरी वाणी में त्रुटि और गलती जरूर होंगी, तो उसी गलती पर विशेष ध्यान देते हुए गलती सुधार हेतु आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। आइए तनिक चिंतन करें आपकी और हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है। परमात्मा राम की गाथा आखिर है क्या चीज, और हमारे जीवन में विभिन्न विडंबनाएं होती हैं। जैसे एक परिवार में बहुत सारे बर्तन हो तो बर्तन आवाज करती है, लेकिन उनके बीच में सास का ससुर से और माता का पिता से, देवरानी का जेठानी से, भाई का भाई से विवाद होता है। दुख और उनके विरह वेदना में तड़पने लगते हैं। कहीं परिवार का परिवार से मिलगाव हो गया तो उनको हम अथाह दुख की सागर मानने लग जाते हैं, और कई लोग तो अपने जीवन की लीला को समाप्त कर देना चाहते हैं। ये हमारी जीवन की व्यथा है। और परमात्मा राम की कथा, अगर हमारी जीवन की व्यथा का एक्सीडेंट राम कथा से हो जाए तो जीवन की सारी व्यथा ही समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख और शांति आ जाए। यही वो परमात्मा राम की कथा है। और ऐसे पावन कथा पर डुबकी लगाने वाले हमारी दीदी लोग तो बहुत सारी संख्या में बैठे हुए हैं, पर क्या आमा चाने गाँव में भैया लोगों की संख्या बस इतनी ही है। भैया लोगों की संख्या क्या इतनी ही है? आखिर क्यों हमारे परिवार के मुखिया हमारे पास में आना नहीं चाहते? क्यों परमात्मा राम की गाथा में डुबकी लगाना नहीं चाहते? कहीं विद्युत का करंट और झटका तो नहीं जो हमारे परिवार को निगलने वाला है? जो अपने परिवार को बचाना चाहता है, अपने घर में आस्था और चमन के फूल खिलाना चाहते हैं, परमात्मा राम कथा की पंडाल के नीचे आ जाइएगा। जिस भगवान को हम परमपिता परमेश्वर मानते हैं, तनिक चिंतन करके देखिए क्या सचमुच में भगवान था? अगर ये भगवान था तो उस भगवान की ऐसी कौन सी मजबूरी अनबड़ी जिनके कारण से परमपिता परमेश्वर भगवान राम को भगवान होने के बावजूद भी इस धरती लोक पर अवतार लेकर के आना पड़ा? क्यों आए परमात्मा राम? शास्त्र में भी उल्लेख है और कहा भी गया है कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ाई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु तरी विविध शरीरा और हरिनाथ नाम सज्जन पीड़ा। जब जब भी इस धरती लोक पर पापाचार को, अत्याचार को बढ़ावा मिला, तब तब उस परमात्मा राम को कोई ना कोई रूप में अवतार लेकर के इसी धरती लोक पर आना पड़ा और धरती लोक से समूल पाप का नाश करना पड़ा। त्रेता युग में एक ऐसा अभिमानी राजा जिसे आप हम सभी लोग लंकाधिपति राजा रावण के नाम से जाना करते हैं, उनका पाप और अत्याचार दिनों दिन बढ़ता गया। इतना बढ़ा कि तीनाहुलम 14 भुवन के समस्त देवी देवता जो है थर थर कांपने लगे थे। यहाँ तक कि धरती मैया भी करुण कंदन के साथ में रोते हुए पुकार करने लगी। धरती मैया के आंसू सिसक करके पुकार करके कहती है, हे विधाता राम, मैं समस्त जीवों के भार को ढो सकती हूँ, लेकिन केवल और केवल रावण का पाप इतना ज्यादा भारी है कि उनके बोझ से मैं लदी जा रही हूँ, दबी जा रही हूँ, आके बचा लो ना राम। ऐसे कहकर धरती मैया भी विचलित भाव से पुकारने लगे। मनस में सज्जनों, अभिमानी रावण देखे तो कहे, अरे मैं इतना बलशाली हो गया, इतना प्रतापी हो गया कि तीनाहुलम 14 भुवन के समस्त देवी देवता जो है मुझे देखकर थर थर कांपते हैं। मुझे देखकर यहाँ तक कि धरती मैया भी डर के मारे भरने लगी है। मैं वो बलशाली महाप्रतापी लंकाधिपति राजा रावण हूँ, लंकाधिपति राजा रावण। मैं रावण हूँ, रावण। ये धरती मेरी होगी, आकाश मेरा होगा, पाताल मेरी होगी, तीनाहुलम 14 भुवन पर केवल और केवल मेरा अधिकार होगा, केवल और केवल मेरा अधिकार। यही सोच के रावण का अभिमान और पाप दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। उन्हीं के पाप और अभिमान को समाप्त करने के लिए उस परमात्मा राम को इस धरती लोक पर अवतार लेकर के आना पड़ा और नर लीला करके नारायण बनना पड़ा। उसे भगवान बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, अरे उसे भगवान बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, आप और हम जैसे संत महात्मा भक्त मुनि ज्ञानी है। उसे भगवान बनाने वाला कोई दूसरा नहीं, दुखित आत्माएं धरती मैया और दिन दुखियों के पुकार को सुन के आया करके वो भगवान बना करते हैं। उसे भगवान बनाने वाला कोई
दूसरा नहीं, लंकाधिपति राजा रावण जैसे पापा और अत्याचारी दुराचारी रावण हुआ करते हैं, जिनके अहंकार को समाप्त करके इस धरती लोक पर आना चाहते हैं। मानस के सज्जनों, उसी की कथा का श्रृंगार करने के लिए आप हम सभी लोग एक प्यासे की भांति, एक भूखे प्राणी की भांति इंतजार कर रहे हैं। आओ ना राम, आओ ना राम, हम सबके जीवन का कल्याण करो राम। हम सब जीवन में इतने दुखी आत्मा हो चुके हैं, हर जगह देखो तो पाप और अत्याचार होता है। आओ ना राम, इस डूबती नैया को किनारे लगाओ ना राम। ऐसे कहकर आस्था के चमन फैलाने वाले हैं। मानस सज्जनों, आप सबके पावन ग्राम में आमा चाने में परमात्मा राम आ चुका है। जरा देखो तो सही, दिल के पुकार को सुनो तो सही, वो राम आ चुके हैं। तभी तो एक पंडाल के नीचे दीपक जलाकर उस परमात्मा राम की कथा का इंतजार कर रहे हैं। और आप सबके बीच में आने वाली है वो कथा प्रसंग किष्किंधा कांड के रूप में। मानस सज्जनों, सबसे पहले किष्किंधा का अर्थ स्पष्ट कर ले। किस मने बंदर, कंधा मने कान, एक ऐसा बंदर जिनके कांधे पर सवार हो ज्ञान और वैराग्य, अर्थात राम और लक्ष्मण। वो बंदर कौन से है? पवन पुत्र हनुमान जी महाराज। पवन सुत हनुमान जी महाराज अपने कांधे पर राम और लक्ष्मण को सवार करके ले गए और सुग्रीव से मित्रता करा दिए। और सुग्रीव से जब मित्रता राम की हुई तो एक मित्र दूसरे मित्र के सुख और दुख में काम आते हैं। तो सुग्रीव जी महाराज परमात्मा राम के काज को संवारने के लिए अपने दुखड़ा सुना देते हैं कि मेरा भाई, मेरा अकेला ही भाई बाली अतुलित बल का धाम है, अपने आप को बलवान मानता है। हे रघुनाथ जी, आप तो मेरे परम हित ऐसे हैं। आज उसके आतंक से, भय से मैं आज ऋषमुख पर्वत पर छुपा बैठा हूँ, लेकिन आप मेरे दुख का निवारण कीजिए। जैसे आपका दुख है आपकी पत्नी जानकी का हरण रावण ने किया, ठीक इसी तरह से मेरा ही भाई मेरी गलत फहमी के कारण, अपने गलत संदेशा और अंदेशा के कारण से मेरी पत्नी रूमा को अपने पास में, अपने साथ में रख लिया है और आज किष्किंधा में राज करता है। फिर भी उसके भय से, आतंक से मैं डरा रहता हूँ। ऐसे कहकर सुग्रीव जी महाराज जब रघुनाथ जी के पास में बात को रखे तो उतने में एक मित्र के दुख को दूर करने के लिए क्या बोले? राम सुनो सुग्रीव, मारे हूँ बाली एक ही बाण। याद करो सुग्रीव, तू मेरा परम हित ऐसे है मेरे भाई, मेरे मित्र, तेरे दुख का निवारण करूंगा। उस बाली को मैं एक ही बाण से मार सकता हूँ। ऐसे कहकर बोलने लगे। लेकिन इसके बाद बोले सुग्रीव, बाण तो मैं चलाऊंगा, लेकिन सुग्रीव सामना तुझे करना पड़ेगा। जा पुकार और ललकार किष्किंधा में जाकर उस बाली को, और वो बाली जैसे ही बाहर दौड़ के आएगा उसके बाद में देखना बाण मैं चलाऊंगा। लेकिन सुग्रीव जीव है और रघुनाथ जी से डर उसे नहीं लगेगा, जो डरता है वो घबराने लगता है कि किस तरह से मैं ताकतवर के सामने जाऊंगा। लेकिन जिसके सामने राम खड़ा हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो उतने में क्या करने लगे? सुग्रीव परमात्मा राम के आशीर्वाद से बाली को जाकर किष्किंधा के सामने ललकारने लगे। अरे वो बाली, किष्किंधा से बाहर तो निकल, आज मैं तेरे प्राणों का हरण करूंगा। ऐसे कहकर सुग्रीव बाहर से तो बोल दिया, लेकिन अंदर से वो डर रहा है कि बाली मुझे छोड़ नहीं सकता। जब इतने बात को सुने ना तो बाली गर्जना करते हुए निकले। अरे सुग्रीव, तू नहीं और मुझे ललकारेगा। ऐसे कहकर बाली ललकारने लगे। मानस के सज्जनों, और उसके बाद भी उसके जीवन में घबराहट है। तो उस समय परमात्मा राम कहते हैं, बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भरमानी, मारा बाली राम तब हृदय मांझ परतानी। किस तरह से बाली के इस स्तन पर बाल का व्याध एक छिद्र के भांति किस तरह से उनके शरीर को छेद दिया करते हैं, इस कथा पर चर्चा करनी है। तो आइए कथा श्रवण करने के पहले हम भी पुकारे उस राजा राम को, क्योंकि जहाँ जहाँ से राम की गाथा प्रवाहित होती है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हो जाता है। इसलिए पुनः समस्त आमा चाने निवासी एक बार प्रेम से मिलकर पुकारे और कहें, आओ राम, आओ जगत के विधाता राम। जिस तरह से आए थे प्रभु त्रेता युग में, उसी तरह से आओ तेरे राम इस कलयुगी जीवन में। जिस तरह से राजा बने थे राम अयोध्या नगरी की, उसी तरह से राजा बन जाओ राम इस पावन धराधाम राम आमा चाने की। हम सब आपकी प्रजा बने और हमारी बागडोर आपके हाथ में हो राम, जिनकी बागडोर परमपिता
परमेश्वर के हाथों होती है। दूसरों को चिंता करने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। एक लाइन स्पष्ट करूं, मन तेरा साफ है तो इज्जत तेरी दासी है। अजी मन तेरा साफ है तो इज्जत तेरी दासी है। अगर दिल में सच्ची श्रद्धा भक्ति है तो आमा चाने गांव में मथुरा काशी है। आमा चाने गांव में मथुरा काशी है। आइए एक छोटा संकीर्तन, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हो बीती जाए ना सारी उमरिया, हो बीती जाए ना सारी उमरिया, रमैया तुलसी के कहना
करके लागे उन्हें उठी बैठ देखी प्रभु आगे। मानस में सज्जनों, जब सुग्रीव जी महाराज बाली को ललकारे ना तो बाली तुरंत महल से निकल गया और दौड़ते दौड़ते आके सुग्रीव के सामने खड़ा हो गया। और सुग्रीव के सामने जब खड़ा हुआ तो सुग्रीव घबराने लगा, डरने लगा। और उसके बाद बाली चिल्ला के बोले, तेरे दूध के दांत टूटे नहीं, आज तुझमें इतनी ताकत कहां से आ गई कि मुझे ललकारने चल पड़ा है। ऐसे कहकर जोरदार बाली एक घुसा सुग्रीव के सिर पर दे मारे। और सुग्रीव के सिर पर जब एक घुसा मारे ना तो ढनढनाते हुए सुग्रीव जी महाराज जमीन पर गिर पड़े। और जमीन पर गिरने के बाद में तड़तड़ भगते हुए वापस आ गए। मतलब वो डर गए कि बाली तो मुझे मार ही देगा। उसके बाद में प्रभु के चरणों में आके कहे कि हे राम तू बड़ा छलिया है राम, तू तो बोले कि तूने एक बात से मार सकता है, लेकिन मैं बाली के सामने आपके हिम्मत के कारण से सामने गया, वरना मैं जाने वाला नहीं था। और मैं हिम्मत से चला गया, बाली को ललकार भी दिया। उसके बाद बाली आके मुझ पर तर घूसे का प्रहार करने लग गया। तूने नहीं बचाया, तो भी क्यों नहीं बचाया? तो उसके बाद में राम मुस्कुराने लगे। कहते हैं जीव को जब घूसा पड़ता है ना, जीव का घबराहट डर दूर हो जाता है, तब कहीं जाके प्रभु के चरणों में जाता है। आज सुग्रीव के साथ में ऐसा हुआ, जैसे ही घूसा पड़ा बाली का, फिर से सुग्रीव दौड़ के प्रभुराज जी के चरणों में आ गए और कहे, छलिया कहीं का, मुझे सामने भेज दिया, अभी तो मैं मरते मरते बचा हूँ। ऐसे कहकर सुग्रीव जी महाराज घबराने लगे, तुम मुझे मारे क्यों नहीं? तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा के कहे कि तुम दोनों भाइयों का चेहरा एक जैसे दिखता है, हूबहू एक जैसे चेहरा है। अब मैं मारने ही वाला था, मैं मारने ही वाला था, तो कौन वाली कौन सुग्रीव, ये अंतर समझ नहीं आ रहा था। सुग्रीव इस कारण से मार नहीं पाया। भाई अब की बार जाके तू बाली को ललकार तो मैं बाण से मारूं। तो बोले, ना बाबा, अब मैं जाने वाला नहीं, मुझे पता है कि आप मुझे बाली के हाथों मरवाना चाहता है, इस कारण से दोबारा भेजने की कोशिश कर रहा है, अब जाने वाला नहीं। ऐसे कहकर सुग्रीव जी महाराज घबराने लगे। तो राम क्या किए, तुझे विश्वास होना चाहिए सुग्रीव, अब की बार मैं बाण से जरूर मारूंगा। ऐसे कहकर तुम्हारे चेहरे को पहचानने के लिए कहकर फूलों की माला पहना दी। किसको? सुग्रीव जी महाराज को फूलों की माला रघुनाथ जी पहना दिए। अब मुझे पता चलेगा कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है, अब फिर जाकर तू ललकार। ऐसे कहकर सुग्रीव को फिर से सामने भेज दिए। मानस में सज्जनों, सुग्रीव ले के सामने गया कि अब मुझे पहचान कर बाली को बाण से मारेंगे, कहकर आ बाली आ, ऐसे कहकर फिर से हिम्मत आजमाने लगे। और बाली तो डरने वाला नहीं, क्योंकि कहते हैं कि बाली में 10,000 हाथियों का बल था, इतना ताकत था, और जो भी उनके सामने जाता ना उसका आधा बल उसके शरीर में समा जाता था। इसलिए बाली के सामने जाना कोई नहीं चाहता था, और खुद राम भी नहीं जाना चाहता था। राम तो रघुनाथ है, जल जल गगन आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता, सबसे ज्यादा ताकत परमात्मा राम जी के हाथों में है। लेकिन अगर कहीं धोखे से ही सही अगर बाली के सामने राम भी चला गया ना, तो राम के शरीर का आधा बल पूरा बाली में समाहित हो जाएगा, इसलिए उसका मुकाबला कोई कर नहीं पाएगा। इसलिए राम क्या किए, उसके सामने नहीं गए और सुग्रीव को फिर से भेज दिए। और सुग्रीव को फिर से उठा के पटक के बाली मारने लगा, पटक के बाली मारने लगा। उस समय बार मार खाता था सुग्रीव, लेकिन बार शिव की तरफ जीव देखने लगा, बार शिव की तरफ जीव देखने लगा। अर्थात सुग्रीव के मन में लालसा हुई कि कब मारोगे राम, कब मारोगे इस बाली को, कब मारोगे? न जाने कितने बार मुझे जमीन में पटक दिया कर रहे हैं, आप देख रहे हो, पर मारने का नाम नहीं लेते। ऐसे करुण भाव से जब राम की तरफ देखने लगे ना, तो कान तक बाण को तान करके राम ताल वृक्ष के ओट से उनके सामने नहीं गए, बाली के सामने ताल का वृक्ष था, उसके पीछे छिप करके राम ने बाली को ऐसे कान तक खींचे बाण मारे कि बाली धनमनाते हुए कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। और जमीन पर गिरने के बाद में फिर क्या हुआ, जैसे ही रामचंद्र जी बाण छोड़े ना और बाली के शरीर में पड़ा, तो बाली जमीन पर गिर पड़ा। तब वृक्ष की ओर से निकल करके राम सामने आया। तो उस समय क्या देखते हैं बाली कि भगवान का शरीर सांवला शरीर है, श्याम सलोना शरीर है, सिर पर जटा बना हुए हैं, नेत्र लाल है, बाण इतने सारे कि धनुष पर कमान की तरह सजे हुए हैं। ये सारी चीजों को बाली ने देखा, तो क्या शिकायत नहीं होगी ऐसे रघुनाथ से, ऐसे राम से? तो बाली क्या शिकायत करने लगे,
बाली क्या शिकायत करने लगे, आप पालन करता कहलाते हो, तारनहार कहलाते हो, समस्त जीवों का उद्धार करने वाले भगवान, छलिया कहेगा एक व्याध की भांति तूने मुझे वृक्ष की ओर से छिप कर बाण क्यों मारा। बाली का सवाल था, अगर मुझे मारना ही चाहते थे तो सामने आकर मारना था, लेकिन तू इतना डरपोक, इतना भीरू हो गया कि मुझे वृक्ष की ओर से मारा। ऐसे कहकर राम को चुनौती देने लगे। कौन? बाली। मानस में सज्जनों, और परमात्मा राम कौन है? परमात्मा राम के सारे सवालों का जवाब कैसे देते हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। परमात्मा राम दिनों पर दया करने वाले, करुणा के सागर राम अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, जिनकी मुट्ठी में पूरी दुनिया समाई हुई है, जिनके एक इशारे पर आप हम सभी नट की भांति नाचा करते हैं, वो साक्षात जगतपति राम है। परमात्मा राम को जगतपति का दर्जा मिला है। अब तनिक चिंतन करके देखिए, आखिर किस अर्थ में परमात्मा राम को जगतपति कहा गया है। जिस तरह से हम नारियों के पति हुआ करते हैं, हम नारियों के पति कैसे? एक हिंदुस्तानी नारी जो है अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लेती है, उस दिन से साड़ी पहन लेती है। हिंदुस्तानी नारी की बात कर रही हूँ, सिर्फ साड़ी पहनने वालों की, ना कि जींस ट्राउजर पहनने वालों की। आजकल की लड़कियां शादी के बाद में जींस ट्राउजर पहना करती है, साड़ी नहीं पहना करती। वो लड़कियां हिंदुस्तानी नारी में नहीं आती। इसलिए कहना चाहूंगी, एक हिंदुस्तानी नारी जो है अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लेती है, उस दिन से साड़ी पहन लेती है, मांग में सिंदूर लगा लेती है, गले में मंगलसूत्र पहन लेती है, जिससे साफ साफ सिद्ध होता है कि हम लोग शादीशुदा नारी हैं। हमारी पहचान है शादीशुदा होने का, है कि नहीं? हम नारियों का पहचान है ना शादीशुदा होने का। पर भैया लोगों की क्या पहचान है कि आप लोग शादीशुदा हो? कोई पहचान है क्या? जिस तरह से हमारी शादीशुदा होने का पहचान ये साड़ी, मांग की सिंदूर, गले की मंगलसूत्र, हम लोग चैलेंज के साथ में चुटकी बजाते हुए कह सकते हैं, वी आर मैरिड वुमेन, हम लोग शादीशुदा नारी हैं भैया। पुख्ता सबूत है, गोल्ड मेडलिस्ट 100% शादीशुदा नारी। पर भैया लोगों की कोई पहचान नजर नहीं आती, कोई नामो निशान नजर नहीं आती, किसकी शादी हुई है, किसकी शादी नहीं हुई, कोई पहचान नहीं। क्यों? क्योंकि सबके तन पर वही शर्ट, वही पैंट, वही जींस, वही ट्राउजर। कौन पिता है, कौन पुत्र है, कौन दादा है, कोई पहचान नहीं। वो तो बच्चे भी शर्ट पैंट पहने। बेटा तू शादीशुदा है क्या? शादी नहीं हुई ना, तो कैसे जाने कि आप लोग शादीशुदा हो? इसका कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं। फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, या तो शादीशुदा भैया लोगों को शादी के बाद में केवल धोती ही पहनना चाहिए, जिसे देखते ही पहचाना जा सके कि आप लोग भी शादीशुदा हो हमारी तरह। या फिर जो सिंदूर हम लोग मांग में लगाते हैं, उसी सिंदूर को शादीशुदा के पहचान के रूप में भैया लोगों को माथे पर तिलक के रूप में धारण कर लेना चाहिए, जिसे देखते ही पहचाना जा सके कि आप लोग भी शादीशुदा हो हमारी तरह। इक्वल पति पत्नी का दर्जा बराबर होना चाहिए, कोई ना कोई सिल छप्पा या मोहर जरूर होना चाहिए। ठीक इसी तरह से आप हम सबके पति जगतपति श्री रामचंद्र जी थे। आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ और आप लोग सुनने क्या जा रहे हो, इस पर फोकस करना है। एक छोटा सा उदाहरण जिससे बात स्पष्ट हो जाती है, आखिर बाली राम से कहना क्या चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 3 सहेली थी, तीनों सहेली आपस में बहुत प्रेम करती थी। कहा करती थी, हे सहेलियों, जब हम तीनों की शादी होगी ना तो एक दूसरे की शादी में जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, बड़ा मजा आएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों सहेलियों की शादी एक ही दिन, एक ही तारीख और एक ही समय को संपन्न हो जाती है। बेचारी कोई किसी की शादी में नहीं जा पाती। लेकिन शादी के प्रथम बार जब मायका आती है अपने माता पिता से मिलने के लिए, तो तीनों सहेलियों की मुलाकात एक जगह पे हो जाती है। तीनों सहेली एक दूसरे के शादी के बारे में पूछने लगे। बोले क्यों? क्योंकि लड़कियां अधिकतर कुछ ही होती है, अपने मन की बात डायरेक्ट सहेली को बता दिया करती हैं। एक सहेली दूसरी सहेली से कहने लगी, अरे सहेली तू बताना जी, तेरी शादी में क्या हुआ? तो सहेली हंसते गाते नाचते झूमते कहे, क्या बताऊं सहेली, मेरी शादी में ना इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मत पूछ, क्योंकि मेरी शादी में ना बिलासपुर का बैंड आया था। तो दूसरी सहेली कहती है, मेरी शादी में भी बड़ा मजा आया, क्योंकि मेरी शादी में ना नागपुर का बैंड आया था, इसको डांस किए, बफर सिस्टम रखे, बड़ा मजा आया। तीसरी सहेली चुपचाप बैठी हुई थी, मंद मंद मुस्कुराते हुए ये दोनों सहेली उनके पास चली गई और जाके पूछी, अरे सहेली तू भी बताना जी, तेरी शादी में क्या हुआ? बेचारी सहेली दोनों हाथ जोड़ ली, मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, क्या बताऊं सहेली, मेरी शादी का वर्णन ना मेरे सुखर बिंदी के द्वारा नहीं किया जा सकता। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, सच कहूँ ना तो मेरी शादी से इस मानव तन का उद्धार हो गया, मेरे संपूर्ण जीवन का श्रृंगार हो गया। मैं इतनी
मैं खुश हूँ, बशर्ते हाँ मेरी शादी में ना तो कोई बिलासपुर का पिंड आया था और ना ही कोई नागपुर का पिंड आया था, अर्थात मेरी शादी में ना तो एंड आया था ना तो पिंड आया था, मेरी शादी में तो साक्षात मेरा हस्बैंड आया था, साक्षात मेरा हस्बैंड आया था। कहने का तात्पर्य यही है, मंडप सजाई जाए, बंड बाजा बजाई जाए, मोहरी बजाई जाए, लेकिन उस मंडप का शोभा पाने वाला दुल्हे राजा ही ना हो तो शादी बेकार है, निरर्थक है। बस इतनी सी बात को बाली उस रघुनाथ जी को बता के कहे, हे राजा राम, आप चक्रवर्ती सम्राट कहलाते हो, जगत के पालन करता तारणहार कहलाते हो, लेकिन आपने भगवान होकर मुझे छुप के क्यों मारा? मेरी गलती क्या थी? अरे मैं तो समझ गया था, उसी वक्त समझ गया था कि सुग्रीव के साथ में कोई ना कोई तो है, आप उसके साथ खड़े थे और अतुलित बल के धाम हैं, आप तो भगवान हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे छुप कर बार मारा, आखिर क्यों? ऐसे कहकर बाली का सवाल क्या था? जायज था। बाली का सवाल करना जायज था, उनके सवालों का जवाब कैसे देते हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एक लाइन कहना चाहती हूँ, मिट्टी से निर्मल मन को आकार देती है, मिट्टी से निर्मल मन को आकार देती है, सपनों को पंछी सा उड़ान देती है, अनजान से दुनिया में कभी कृष्ण कभी राम देती है ऐसा है एक प्यारा सा गाँव जिसे दुनिया के लोग प्रेम से आमाचानी गाँव का नाम देती है, प्रेम से आमाचानी गाँव का नाम देती है। आइए पीली बत्ती का संकेत एक भजन और इस मानस मन से विदा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय जय।